Assalamualaikum 6th class. Hope you all are fine and safe at home. Class, today we are going to do the book exercise of Unit 4, The Great Train Journey. हम इससे पहले वाले लेक्चर में B1 और C1 एक्सरसाइज कर चुके हैं. आज हमने C एक्सरसाइज का पार्ट 2, 3, 4 और 5 जो पार्ट है आज हमने वो करना है. सबसे पहले हम C2 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें है पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है, आपको ये एक लिस्ट दी गई है, आपने इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को चूज करना है. ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है. ठीक है, और अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें डेफिनेशन आपको गिवन है. मैं फिर से आपको एक दफा बता देती हूँ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ स्टेट्स और क्वालिटीज पोजेस्ड बाय पीपल और थिंग्स. ठीक है, वी कैन नॉट टच these qualities as we can touch concrete objects. ठीक, हमने नाउन्स की जो है दो काइंड्स पढ़ी थी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है जिसको हम अपनी वो चीजें हैं जिनको हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, और कंक्रीट नाउन्स वो नाउन्स थे जिनको हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है, नाउ फर्स्ट वर्ड इज कार्ड. प्राइड, फ्रेंडलीनेस, पोएम, लाइटनेस, विक्ट्री, पीस, मशीन. अब इस लिस्ट में आपने वो चीजें देखनी है जिनको हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. वो सिर्फ फीलिंग्स हैं या वो क्वालिटीज हैं जो चीजों की हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखें कार्ड जो है वो छकड़ा होता है. ठीक है, उसको हम टच भी कर सकते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं. ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये कंक्रीट नाउन है. प्राइड, प्राइड कहते हैं फख्र को. ठीक है, फख्र जो है ये एक फीलिंग है, तो इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. फ्रेंडलीनेस, ठीक है, फ्रेंड्स दोस्ती, यानी ये भी एक फीलिंग का नाम है. ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है. पोएम, पोएम भी हम देख सकते हैं, इसलिए पोएम नज्म को कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं. ठीक है, देख के पढ़ते हैं हम, तो इसलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आएगी. लाइटनेस यानी कि हल्कापन. ठीक है, इसको भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फीलिंग है ये. ठीक है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी. विक्ट्री, जीत, यानी इसे भी हम जस्ट फील करते हैं. पीस, सुकून, ये भी एक फीलिंग का नाम है, इसलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. मशीन, इसे हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए ये कंक्रीट नाउन है. C3 एक्सरसाइज है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. यहाँ पर आपको कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, आपने इन एडजेक्टिव्स से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो बनाने हैं. ठीक है, जैसे हमारा जो फर्स्ट एडजेक्टिव है वो है फ्री, तो इससे हमने जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो वो फ्री का मतलब है आज़ाद, तो हम इसको जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो वो बन जाएगा फ्रीडम, यानी कि आज़ादी. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेलिकेट. डेलिकेट से डेलिकेसी. वाइड, विड्थ. थिन, थिननेस. हाई, हाइट. ऑकवर्ड, ऑकवर्डनेस. स्वीट,
sweetness, broad, broadness या breadth, honest, honesty. ठीक है क्लास, ये C3 एक्सरसाइज भी हमने कर ली है. अब हम नेक्स्ट पेज पर C4 एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन है स्टेट व्हाट क्वालिटी इज पोजेस्ड बाय अ पर्सन हु इज, कि आपने उस क्वालिटी को नेम देना है जो कि एक शख्स रखता है. ठीक है, जैसे अगर कोई मेहरबान शख्स है तो उसकी जो मेहरबानी है उसको हम क्या कहेंगे? मेहरबानी की इंग्लिश क्या होती है? काइंडनेस. अगर एक पर्सन जिसकी क्वालिटी है कि वो काइंड है तो उस क्वालिटी का नाम क्या होगा? काइंडनेस. ठीक है. टाइड, टाइडी. टाइडी अगर है वर्ड तो उसकी क्वालिटी को हम क्या कहेंगे? टाइडीनेस. हेल्पफुल, ये क्वालिटी है और उस पर्सन को जो जिसमें ये क्वालिटी है तो उसको हम क्या कहेंगे? हेल्पफुलनेस. लेजी, लेजीनेस. क्वाइट, क्वाइटनेस. फुलिश, फुलिशनेस. लॉयल, लॉयल्टी. एक्यूरेट, एक्यूरेटनेस, एक्यूरेसी. हार्ड, हार्डनेस. ठीक है, हमने C4 एक्सरसाइज भी कर ली. नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज verbs. Verbs are words which tell about actions or state of being. ठीक है, verbs आपको पता है एक्शन वर्ड्स को बोला जाता है और या ये स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज की हालत होती है. ठीक है. Our question is pick out the verbs in the following sentences. आपको नीचे जो sentences given है आपने इनमें से verbs को choose करना है. ठीक है. A sentence है run to the shop and buy me a box of matches please. इसमें जो verb है वो है run और buy. B, the children in the crowd shouted and cheered. इस सेंटेंस में verbs हैं shouted और cheered. C, if you want to go to Karachi, you must book a seat on the bus. अब यहाँ पर जो हमारे verb हैं वो है want और book. यहाँ पर ये जो to go है ये हमारा इंफिनिटिव है, ये यहाँ पर वर्ब नहीं है. ठीक है. अगर तुम कराची जाना चाहते हो यू मस्ट बुक अ सीट ऑन द बस. यहाँ पर वॉन्ट और बुक जो है ये वर्ब है, टू गो जो है वो इंफिनिटिव है. ठीक है. द बुक फेल टू द फ्लोर. यहाँ पर वर्ब फेल है. बी केयरफुल और यू माइट फॉल. यहां पर वर्ब बी और फॉल है. नेक्स्ट, मालिक स्पेंट 2 weeks इन हॉस्पिटल आफ्टर द फॉल. अब यहां पर स्पेंट जो है ये वर्ब है. द बॉयज गो फॉर अ रन एवरी डे. यहां पर वर्ब है गो. द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड द टीचर. इस सेंटेंस में क्राउडेड जो है ये वर्ब है. क्लास, वी आर डन द एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 4. होपफुली आपको लेक्चर्स की अच्छे से समझ आ रही होगी. क्लास, आपने इन एक्सरसाइज को अपनी बुक पर सॉल्व करना है और इन्हें अच्छे से लर्न करना है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.